Hello everyone, so this is part 2 of the chapter Indigo. Till now we have studied that Rajkumar Shukla called Gandhiji to his district, that is Champaran, because there all the peasants were maltreated by the Britishers and the landlords, and the situation was very critical. So in a hope that Gandhiji can help them, he called him up in his district. And when Gandhiji reached there, the authority asked him to go back as they considered him an outsider, and Gandhiji disobeyed this. He disobeyed and he denied to return back, and that's why the court summoned him. Now what happened in the court is that all the peasants in thousands gathered there outside the court, and the Britishers were, in trouble to handle that crowd, and that's why that prosecutor requested the judge to postpone the trial, but Gandhiji again refused to that thing. Now we're gonna study further कि जब क्या है गांधी ने कहा कि वो क्या है चाहते हैं कि जो भी डिसीजन लिया जाए वो आज ही लिया जाए, पोस्टपोन ना किया जाए. उन्होंने क्या कहा था कि मैंने जब ऐसा किया था तो मेरे दिमाग में देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी. आई वांटेड टू सर्व माय नेशंस बट आल्सो डोंट वांट टू सेट अ बैड एग्जांपल. मैं यहाँ पर क्या है लोगों का एक हीरो बनने नहीं आया हूँ, बट बल्कि मैं जो मुझे सही लगा, जो मेरी इनर वॉइस ने मुझे कहा, मैंने वही किया. सो लेट्स स्टार्ट फर्दर. The magistrate announced that he would pronounce sentence after 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. अब उन्होंने क्या कहा कि वो जो भी रिजल्ट सुनाएंगे वो 2 घंटे बाद रिसेस के बाद सुनाएंगे और तब तक उन्हें बेल दी जाती है. बट गांधी जी ने फिर से रिफ्यूज़ किया. उन्होंने कहा कि वो बेल लेकर फ्री नहीं होना चाहते. द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल. फिर उसके बाद जज ने कहा ओके, आप बिना बेल के हम आपको रिलीज करते हैं, यू कैन एंजॉय योर फ्रीडम. When the court reconvened, the judge said that he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. अब उन्होंने क्या कहा, जब कोर्ट दोबारा से लोग वहाँ पर गैदर हुए कोर्ट में, तो उन्होंने क्या कहा कि वो कुछ दिनों तक कोई डिसीजन नहीं लेंगे, कुछ दिनों बाद वो कुछ सुनाएंगे डिसीजन. तब तक गांधी जी अपनी लिबर्टी इंजॉय कर सकते हैं, वो फ्रीली रह सकते हैं. I must say that in literature we have this provision that we can read about history also. Okay, so Rajendra Prasad, Brij Kishore Babu, Maulana Mazharul Haq and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. अब वहाँ पर क्या थे, बहुत सारे फेमस वहाँ पे जो लॉयर्स थे वो भी वहाँ पर आ गए थे. एक्चुअल में गांधी जी भी एक लॉयर थे इससे पहले. So they conferred with Gandhi and what would they do if he has sentenced to prison, Gandhiji asked. अब यहाँ पर गांधी जी ने उनसे पूछा कि अगर उनको अभी जेल में डाल दिया जाता तो वो जो वहाँ पे लॉयर्स आए हुए थे वो क्या करते, उनसे पूछा. Why? The senior lawyer replied, क्यों, ऐसा क्यों होता? Okay, they had come to advise and help him. फिर वो कहते कि हम तो वहाँ पे आपको एडवाइस और आपकी हेल्प करने आए हुए थे. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. अगर उन्हें जेल हो जाती तो किसको एडवाइस करते, तो वो घर चले जाते. What about the injustice to the sharecropper? गांधी demanded. अब उन्होंने इसके ऊपर कहा, अच्छा तो जो शेयर क्रॉपर्स के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसका क्या? The lawyer withdrew to consult. राजेंद्र प्रसाद has recorded the upshot of their consultations. अब जब उन्होंने कंसल्ट कर लिया उसके बाद राजेंद्र प्रसाद ने क्या बताया, जो भी उन्होंने कंसल्ट करके सोचा था. They thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants. अब यहाँ पे वो कहता है कि वो इंसान जो यहाँ का है भी नहीं, जो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया था और वो उन पीजेंट्स, उन फार्मर्स के लिए जेल जाने के लिए तैयार था. तो इफ़ दे ऑन द अदर हैंड, और वो तो ऑन द अदर हैंड जितने भी वहाँ के जो लॉयर्स थे, बीइंग नॉट ओनली द रेजिडेंट ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, वो वहाँ के सिर्फ रहने वाले नहीं थे जो भी आसपास की डिस्ट्रिक्ट थी, बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व दीज पीजेंट्स. वो लोग थे जिन्होंने, जो अपने आप को ये कहते हैं कि वो उन पीजेंट्स के लिए काम कर रहे थे, उनके केसेस उन्होंने हैंडल किए थे. शुड गो होम, इट वुड बी अ शेमफुल डिसर्शन. ये बहुत ही शर्मनाक एक्ट होगा जो उनके द्वारा किया जाएगा, एक बहुत ही जिसे बिल्कुल सराहा ना जा सके.
And after that, they accordingly went back to Gandhi and told him that they were ready to follow him into the jail. अब उन्होंने क्या कहा कि अब वापस वो गांधी के पास गए और उन्होंने क्या कहा कि वो भी उनके साथ जेल जाने को तैयार है. So the Battle of Champaran is won. इस पे जो गांधी जी है उन्होंने कहा कि अब जो ये जो बैटल जो हमने छेड़ दी थी चंपारण में, ये हम जीत चुके हैं. Because that at that point when they change their mentality, when they are ready to fight, then obviously क्या है, एक जो स्टेप था वो जीत चुके थे. So then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. अब जो गांधी जी एक पीस ऑफ पेपर लेकर आए जिसमें उन्होंने सभी लॉयर्स को पेयर्स में बांट दिया था और ये भी डिसाइड कर लिया था कि अगर वो अरेस्ट होते हैं तो बाकी जो लॉयर्स है वो भी क्या है, किस किस अदर कोर्ट से अरेस्ट होंगे. Okay, several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. अब कुछ दिनों बाद फाइनली गांधी जी के पास एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि वो जो केस उनके ऊपर चल रहा था वो ख़त्म कर दिया गया है. सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रम्प्ड. अब यहाँ पर पहली बार जो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने क्या है, उनकी जीत हुई थी. ठीक है, जब उन्होंने क्या है उनके खिलाफ गए थे, किसके, ब्रिटिशर्स के खिलाफ गए थे, तो ये उनकी पहली जीत थी. द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया में पहली बार उनकी जीत हुई थी. गांधी एंड द लॉयर नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवनेस ऑफ द फार्मर्स. अब फाइनली जो गांधी जी थे और उनके जो लॉयर्स थे वहाँ के, उन्होंने अब जो इंक्वायरी बिठा दी थी और वो जो इंक्वायरी थी वो बहुत ही लंबी गहरी थी. मतलब एवरी सिंगल माइन्यूर डिटेल वाज टू बी इंक्वायर्ड. सो नाउ yes, depositions by about 10,000 peasants were written down. Deposition मतलब एक रिटर्न में जो आपके पास प्रूफ होता है जो पीजेंट्स के द्वारा लिखा गया था, वो जो प्रूफ्स थे 10,000 पीजेंट्स के वो उनके पास थे. नोट्स मेड्स ऑन द अदर एविडेंस, नोट्स भी बनाए गए थे. डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट कर रखे गए थे उनके पास. एंड द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेमेन प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स. अब जो पूरा जो एरिया था वो जो जिस तरीके से जितनी तेज़ी से जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी वो एकदम से बौखला गए थे. और जो ये जो वहाँ के लैंडलॉर्ड्स थे वो इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ होने लगे थे. वेमेन मतलब स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करने लगे थे कि ये सब नहीं होना चाहिए, रुक जाना चाहिए. Now, in June, Gandhi was summoned to Sir Edward Gate, the Lieutenant Governor. अब वहाँ पर क्या हुआ कि इन जून गांधी जी को बुलाया गया सर एडवर्ड ने. Before he went, he met leading associates and again led detailed plan for civil disobedience if he should not return. यहाँ पे गांधी जी एक बहुत अच्छे प्लानर भी थे. उन्होंने क्या कहा, जब उन्हें वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बुलाया तो उन्होंने क्या कहा कि अपनी जो पूरी टीम है उनसे बात की और कहा कि अगर ऐसा होता है कि वो वापस नहीं आते हैं या फिर उन्हें प्रिजन में डाल दिया जाता है तो वो क्या करेंगे, उनके क्या प्लान्स थे, वो सब उन्होंने वहाँ पर समझा दिए थे उन सभी को. नाउ गांधी हैड 4 protracted interviews with the lieutenant governor who as a result appointed an official commissioner for inquiry into the indigo sharecroppers situation. अब ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ये एक्चुअली उस जो वहाँ पर जो चल रहा था इंडिगो जो शेयर क्रॉपर्स की जो प्रॉब्लम थी उसको भी वो ही हैंडल कर रहे थे. तो उनके साथ गांधी जी के साथ उनके 4 बहुत लंबे चौड़े इंटरव्यूज़ हुए. बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी लंबे चलने वाली बातचीत हुई इनके बीच में. सो द कमीशन कंसिस्टेड on landlords, government officials and Gandhi ji as a sole representative of the peasants. अब वो जो कमीशन बनाई गई थी उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए उसमें क्या थे कि लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, मगर गांधी जी सिर्फ अकेले वहाँ पर थे जो पीजेंट्स के लिए वहाँ पर, उन फार्मर्स के लिए वहाँ पर खड़े हुए थे. Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. अब क्या था, गांधी जी पहली बार आए थे तो वो सीधा वहाँ पर 7 महीने तक रुक गए थे
और उसके बाद क्या था, वो कुछ छोटे छोटे विजिट्स के लिए वहाँ पर अक्सर आते थे. नाउ द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रिटी ऑफ एन unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life. अब एक बार क्या हुआ, उनकी जो एक विजिट थी, जो कि क्या है, किसी ने एक फार्मर ने उन्हें, किसान ने एक लेटर लिखा था जो कि नाम नहीं लिखा था. उन्हें लगा था कि ये भी कुछ दिन की होगी, मगर वो जब वो वापस बुलाने पर, जब एक वहाँ पर एक पीजन के बुलाने पर जब वो वापस आए तो वो वहाँ पर पूरा उनका 1 साल लग गया उनकी लाइफ का. The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planter, and when they saw this, they agreed in principle to make a refund to the peasants. But how much must we pay? They asked Gandhi ji. अब जब वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी उन लोगों ने, तो अब उनके पास एविडेंस के ढेर इकट्ठे हो गए थे, मानो पहाड़ इकट्ठा हो गया था, जिसको देखकर जो वहाँ के जो लैंडलॉर्ड थे, जो ये ऑफिशियल्स थे, इन्होंने भी कहा ठीक है, वी अग्री. मगर अब जो ये मुद्दा उठता है कि हम रिफंड तो करने को तैयार हैं, मगर कितना रिफंड करेंगे हम. ऑब्वियसली वो 100% रिफंड करने के लिए तो बिल्कुल राजी नहीं होते. They thought he would demand payment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted. अब यहाँ पर क्या होता है, वो सोचते हैं कि उन्होंने तो वैसे भी धोखा देकर, वहाँ के जो किसान हैं उनको धोखा देकर और इलीगली उनसे पैसे लिए थे, तो वो पूरी मनी ज़रूर चाहेंगे गांधी जी. नाउ फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स ही आस्क्ड ओनली 15%, बट गांधी जी ने जो कहा कि नहीं, उन्हें सिर्फ 50% अमाउंट ही चाहिए. देयर ही सीम्ड adamant, writes Reverend Z.Z. Hodge, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range. अब एक जो ब्रिटिश मिशनरी थी, उन्होंने क्या कहा कि ये बहुत ही अटल लगते हैं, इनका जो दिमाग है वो बदलना बहुत मुश्किल लगता है. ये उन्होंने कहा दैट यस देयर ही सीम्ड एडामेंट, मतलब उनको अभी उनका जो माइंड है चेंज करना मुश्किल लगता है. मिशनरीज वो लोग होते हैं जो कि कहीं दूसरी जगह से आते हैं और जिस जगह पे वो जाते हैं वहाँ के लोगों को अपना कल्चर, अपने रिलीजन को सिखाते हैं. जैसे कि अगर आपको पता होगा कि यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने क्या है, बहुत सारे अपने स्कूल्स खोले थे, इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई गई थी यहाँ के लोगों को, सो दैट दे कैन कम्युनिकेट. और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने क्या है, क्रिश्चियनिटी को भी फैलाने की कोशिश की थी, ताकि जब एक रिलीजन, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कि अगर रिलीजियसली लोग बहुत इमोशनल भी होते हैं, तो अगर वो रिलीजन, अगर उस रिलीजन में लोगों को लाया गया तो फिर वो क्या है, उनकी वहाँ पर ज़्यादा क्या हो जाएगी, लाइक दे कैन रूल देयर ईजीली. सो अब जब उन्होंने उसको बहुत क्लोज उस पूरे जो सिचुएशन को देखा था, तो उन्हें क्या कहा था कि गांधी जी अपना दिमाग नहीं बदलेंगे. थिंकिंग प्रॉबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%. अब फाइनली उन्हें लगा कि शायद ये नहीं बदलेंगे, बट स्टिल उन्होंने क्या कहा कि चलो एक देख लेते हैं. और उन्होंने क्या कहा कि वो सिर्फ 25% ही दे सकेंगे. To his amazement, Mr. Gandhi took him at his words, thus breaking the deadlock. और उन्होंने ठीक है, उन्होंने जो शब्द उनके उधर मान लिए और उन्होंने कहा ठीक है, that's it, तुम 25% दोगे, 25% दे देना. एंड यहाँ पर जो भी जो डेडलॉक था शेयर क्रॉपर्स के ऊपर, वो हट चुका था. फाइनली दे वर फ्री फ्रॉम दैट. So now this settlement was adopted unanimously by the commission. अब जो उनकी जो कमीशन थी, जो उनकी पार्टी थी, उन्होंने भी गांधी जी के इस डिसीजन को मान लिया था. गांधी जी explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender the part of money and with it part of their prestige. It is very important, like you can use these lines as it is in your answer. यहाँ पर क्या कह रहे, गांधी जी समझाते हुए कहते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उन्होंने हमें कितना अमाउंट वापस दिया. यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि पहली बार वो हमारे सामने झुके हैं. प्रेस्टीज, रेपुटेशन को कहते हैं. उन्होंने क्या है, अपनी उसकी फिक्र ना करते हुए, क्योंकि हमेशा वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन दे सरेंडर इन फ्रंट ऑफ द पीजन एंड दे गेट अग्री टू रिफंड देयर मनी.
तो उन्होंने क्या कहा, चलो पैसा तो हमें कुछ एक्सटेंट तक दे रहे हैं वो, बट ज़रूरी ये था कि इस पहली बार जो ब्रिटिशर्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, वो झुके थे. Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. हमेशा से क्या चलता आया था, लैंडलॉर्ड्स अपने आप को भगवान मानते थे, उन्हें लगता था कि वही लॉ बनाते हैं, उनके ऊपर कोई लॉ नहीं है. तो पहली बार उन्हें रियलाइज हुआ था that they also have to follow that law. Now the peasants saw that he had rights and defenders, he learned courage. यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, फाइनली जो था, उन जो गरीब किसान थे उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनके भी जो हक है उनके बारे में पता चला, और ये पता चला कि उनके लिए डिफेंडर्स भी खड़े हैं जो कि उनको डिफेंड करेंगे. एंड उन्होंने पहली बार क्या है, साहस सीखा था. So events justify Gandhi's position. Within a few years, a British planters abandoned. अब यहाँ पर वहाँ पर जो भी गांधी जी वहाँ पर आए थे, तो उनके वहाँ पे आना का जो मोटो था वो एक्चुअल में सक्सेसफुल रहा. और क्या हुआ, विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन देयर एस्टेट. और जो उन्होंने जगह, जो ज़मीन जो ले रखी थी, वो क्या उन्होंने छोड़ दी थी. विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, जो कि पीजेंट्स को वापस दे दी गई थी. एंड नाउ यस, इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड. फ्रॉम दैट मोमेंट वो जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग जो था वो ख़त्म हो चुकी थी. गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सोल्यूशंस. गांधी जी हमेशा अपने आप को ये जो पॉलिटिकल सोल्यूशंस और इकोनॉमिकल सोल्यूशंस जो होते हैं, ये सोल्यूशंस देके उन्हें कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती थी. एक्चुअल में उनके लाइफ का जो रियल पर्पस है, ये नहीं होता था कि पैसे के बारे में सोचना या फिर राजनीति करना कहीं पर जाकर. दिस वॉज नॉट एक्चुअली हिज मेन पर्पस. ही सॉ द कल्चर एंड सोशल बैकवर्डनेस इन चंपारण विलेज एंड वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली. अब जब वो इतने टाइम तक वहाँ पर रहे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं कितने पिछड़े हुए हैं, और क्या है, वहाँ पे जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी. और उन्हें लगा वो उस सिचुएशन वहाँ पे उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ बहुत जल्दी करना चाहते थे. ही अपील फॉर टीचर्स महादेव देसाई एंड नरहरी पारिक, टू यंग मेन हु हैड जस्ट ज्वाइन गांधी एज डिसिपल्स, एंड देयर वाइफ्स वॉलंटियर फॉर द वर्क. अब उन्होंने फाइनली जब सोचा कि वो चंपारण के लोगों के लिए कुछ करेंगे, अभी तक तो वो उनके शेयर क्रॉपिंग का जो सिचुएशन थी उसको हैंडल कर रहे थे. So there he wanted to do something for the betterment of the people. इस दौरान जो उनके महादेव देसाई, जो अभी भी उनके जो क्या है, उनके डिसिपल, मतलब उनके चेले अगर हिंदी में मैं कहूँ, तो जो अभी उनकी कंपनी में आए थे, तो उन्होंने अपनी वाइफ्स के साथ वहाँ पे वॉलंटियर किया उनके साथ, ताकि वो वहाँ पर काम करने के लिए आए. Several more came from Bombay, Pune and other distant parts of the land. बहुत सारे लोग और इधर दूसरी जगह से आए. Devdas, Gandhi's youngest son, arrived from the ashram, and so did Miss Gandhi. अब देवदास उनके जो सबसे छोटे बेटे थे वो भी आए थे, और गांधी जी की वाइफ भी वहाँ पर पहुँच गई थी. Primary schools were opened in 6 villages, and Kasturba taught the ashram rules on the personal cleanliness and community sanitations. अब यहाँ पर जब कस्तूरबाई आई थी, तो उन्होंने वहाँ के जो आश्रम के जो कुछ रूल्स हैं वो वहाँ के लोगों को बताया. पर्सनल क्लीनिंग की बहुत अहमियत होती है वहाँ के लोगों को समझाया, और सैनिटेशन, साफ़ सफाई, वहाँ के लोगों को उसके बारे में बताया. हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल. गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 months. अब वहाँ पर हेल्थ कंडीशंस की भी बात करें तो बहुत दयनीय थी, बहुत बेकार सिचुएशन थी वहाँ की. तो गांधी जी ने एक डॉक्टर को भी वहाँ पर बुलाया, जिसने वहाँ पर 6 months सर्विस दी थी. 3 medicines वर अवेलेबल. अब 3 मेन मेडिसिन थी वहाँ पर जो अवेलेबल थी, दैट इज़ कैस्टर ऑयल, क्यूनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट. एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल. अब यहाँ पर क्या है, कोई भी अगर बीमार होता है तो उसको क्या है, कैस्टर ऑयल दिया जाता था. एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड
क्विनाइन। अब अभी भी अगर आपको पता होगा कि अगर मलेरिया की मेडिसिन पे देखोगे तो वहाँ पे भी क्विनाइन लिखा होता है, तो उन जो पेशेंट्स हैं उनको क्विनाइन देते थे प्लस कैस्टर ऑयल, दोनों चीज़ देते थे। एनीबॉडी विद स्किन इरप्शन रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। और किसी की अगर स्किन निकल रही है, कोई एलर्जी हुई है, कोई रैशेज हुए हैं, तो उनको क्या है, कोई ऑइंटमेंट क्रीम मिलती थी लगाने के लिए, साथ में कैस्टर ऑयल मिलता था। सो यहाँ से एक चीज़ पता चलती है दैट कैस्टर ऑयल इज़ वेरी एसेंशियल। Okay, coming to the next, गांधी noticed the filthy state of women's clothes। अब जब गांधी जी वहाँ पर उन्होंने जब थे तो ये भी नोटिस किया कि जो वुमेन्स के जो क्लोथ थे वो बहुत ही ख़राब हालत में थे, मतलब वो बहुत ही बेकार कपड़े थे उनके। He asked कस्तूरबाई to talk to them about it। उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि वो उनसे इस बारे में बात करे। One woman took कस्तूरबाई into her hut and said, अब एक वुमेन उनको लेके गई अपने हट पे और लुक देयर इज़ नो बॉक्स और कबर्ड हेयर फॉर क्लोथ्स, द साड़ी आई एम वेयरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव। अब यहाँ पर उसने कहा देखो मेरे पास कोई कबर्ड नहीं है और कोई बॉक्स नहीं है कपड़े रखने के लिए, जो साड़ी मैंने पहनी हुई है वही एक इकलौती साड़ी है मेरे पास। सो फ्रॉम हेयर वी कैन इमेजिन दैट हाउ मिजरेबल देयर कंडीशन वॉज। सो मतलब उनको जो थी ये जो सैनिटेशन और क्लीनिनेस के बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और एक और चीज़ जो हमें पता चलती है, वहाँ पर गरीबी भी बहुत ज़्यादा थी। दे वर ट्रीटेड लाइक एन एनिमल्स देयर। सो अब गांधी जी ने क्या किया, एंड एक और चीज़ अगर आपको पता होगा, मोदी जी जितने भी आजकल उन्होंने मूवमेंट्स चलाए हैं, जितने अभी भी एक आया था दैट स्वच्छ भारत मेरा गाँव, सॉरी कुछ ऐसे ही था, तो वो भी मतलब उन्होंने हमेशा जितने भी ये चीज़ें हैं स्वच्छ भारत अभियान एंड बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सारे के सारे गांधी जी से इंस्पायर होकर उन्होंने ये सारी चीज़ें लाए थे। अभी भी वो गांधी जी को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हैं ऐसा लगता है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। अब ठीक है वो बहुत दूर थे अपने आश्रम से, मगर इस बीच भी अपने वो उस पर काफ़ी उनका कंट्रोल इन द सेंस मतलब कांटेक्ट में थे वहाँ पर। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स। वो कुछ इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे मेल के द्वारा भेजते भी थे और अकाउंट्स उनसे मंगवा लेते थे। Once he wrote to the resident that it was time to fill the old latrine trenches and dig new one, otherwise the old ones would begin to smell bad. ओके यहाँ पर ये बताया कि वो खुद भी बहुत ज़्यादा सफाई का ध्यान रखते थे। तो उन्होंने क्या कहा कि एक बार एक रेजिडेंट को वहाँ पर मेल भेजा कि उनका जो लैट्रिन का जो होल है, पहले क्या होता था, अभी जो बहुत अच्छा सीवरेज सिस्टम है, पहले ऐसा नहीं होता था, वहाँ पे क्या है पॉट होल्स खोदे जाते थे एंड यू नो काइंड ऑफ, तो वो जब फिल हो जाता था तो उसको कवर कर देते थे और एक और गड्ढा खोद देते थे। तो उन्होंने क्या कहा कि वो जो है अब भर चुका होगा, उसको आप क्या है कवर कर दो, अदरवाइज उसमें से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आने लग जाएगी, विच इज़ नॉट गुड। The Champaran episode was a turning point in Gandhi's life. What I did, he exclaimed, was an ordinary thing. I declared that Britishers could not order me about in my own country. तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि जो चंपारण एपिसोड था वो गांधी जी की लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट एपिसोड क्यों था, कैसे था। तो हम कह सकते हैं क्योंकि पहली बार जो था वहाँ के लोगों ने रियलाइज़ किया था कि उनको फ्रीडम कितनी ज़रूरी है। वो बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किए जाते थे। और येस, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन दे फेल्ट द अर्ज ऑफ द फ्रीडम। जब उन्हें पहली बार महसूस हुआ था कि उनकी फ्रीडम उन्हें जो चाहिए है। और फिर गांधी जी ने भी कहा, जो उन्होंने कहा कि या वो कोई बहुत ऑर्डिनरी, बहुत लाइक नॉर्मल सी चीज़ थी, क्योंकि उनकी कंट्री में ब्रिटिशर्स जो आउटसाइडर्स थे एक्चुअल में, वो उन्हें ऑर्डर नहीं कर सकते थे। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि वो चंपारण जो एक्ट स्टार्ट हुआ था वो ब्रिटिशर्स को डिसओबे करने के लिए स्टार्ट नहीं हुआ था, इस इंटेंशन से स्टार्ट नहीं हुआ था। grew out of an attempt to alleviate the distress of the number of poor peasants. Actually it started for the betterment. जो वहाँ के जो peasants है, जो कितने stressful situation में थे, वो शेयर क्रॉपिंग का जो सिस्टम जो चल रहा था वो उनको गरीबी की तरफ लेकर जा रहा था और उनकी सिचुएशन को देखने के लिए कोई नहीं था। तो ये जो स्टार्ट हुआ था ताकि उनकी जो सिचुएशन है थोड़ी उभर सके, अच्छी हो सके। This was the typical Gandhi pattern. His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of millions. ये उनका तरीका था चीज़ों को सॉल्व करने का। यहाँ पे उनकी पॉलिटिक्स क्या थी, लोगों की नॉर्मल डे टू डे जो प्रॉब्लम्स होती है उनको वो लेकर चलते थे, हमेशा उनको सॉल्व करते थे।
and this way he helped the person also, and also make them realize about their own rights, and make them to stand on their own feet. He tried, okay, his was not a loyalty to abstraction, it was a loyalty to living human beings. अब वो जो भी कर रहे थे दैट इज़ मतलब वो एक पॉलिटिकल पर्पस से नहीं कर रहे थे. अगेन जैसे कि वो एक लोगों के बीच महान नहीं बनना चाहते थे. उनके लिए क्या था, पैसे का जो था लेन देन वो मैटर नहीं करता था. जो एक्चुअल में जिसके लिए वो काम कर रहे थे वो था लोगों के लिए, सिर्फ वो लोगों के लिए ही सोचते थे. अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी साफ़ सफाई के लिए, उनकी गरीबी के लिए, उनके जो राइट्स के लिए उन्होंने, गांधी जी ने क्या है उनके लिए इतना सब कुछ किया. उनके लिए था कि पहले जो ये बेसिक चीज़ें हैं ये लोगों तक पहुँचनी चाहिए, तभी एक अच्छा भविष्य बनाया जा सकता है. तो वी कैन से दैट ही इज़ ऑल्सो विजनरी. उनको जो बहुत दूर तक चीज़ों को देख पाते थे. Now in everything Gandhi did, moreover he tried to model a new free Indian who can stand on his feet and thus make free India. अब यहाँ पर जो उन्होंने किया था वो क्या किया था, एक ऐसे इंडियन को तैयार कर दिया था जो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता था, और अब जो था एक फ्री जो इंडिया है उसको बना सकता था. मतलब यहाँ पर जो लोग थे अब फाइनली क्या थे, उस डर से बाहर आ चुके थे, जिस डर से वो सालों तक जी रहे थे, जिस डर के साथ उससे उभर चुके थे. अर्ली इन चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयू, द इंग्लिश पैसिफिस्ट who had become a devoted follower to the Mahatma Gandhi, came to bid Gandhi farewell before going to a tour to duty of the Fiji Islands. अब यहाँ पर क्या है, एक ये चार्ल्स एंड्रयू थे जो कि वहाँ एक पैसिफिस्ट, मतलब जो कि वायलेंस में बिलीव नहीं करते थे, जो गांधी जी के एक बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड फॉलोअर थे, उनको बहुत फॉलो किया करते थे. वो उनको फेयरवेल, जब वो वहाँ से जा रहे थे फिजी आइलैंड में अपनी कुछ ड्यूटी करने के लिए, तो वहाँ पर वो आए थे उसको फेयरवेल देने के लिए. तो गांधीज लॉयर्स friend thought it would be a great idea for Andrew to stay चंपारण and help them. अब वहाँ पे जो उनके लॉयर फ्रेंड्स थे उन्होंने क्या कहा कि बहुत अच्छा आइडिया होगा अगर हम एंड्रयू को अपनी पार्टी में कर ले और इससे हमें बहुत अच्छी हेल्प मिल जाएगी. इस पर गांधी जी ने क्या कहा, एंड्रयू वॉज विलिंग इफ़ गांधी अग्रीड. इनफैक्ट एंड्रयू भी एग्री था कि वो उनके साथ काम करना चाहेगा अगर गांधी जी कहते हैं, बट गांधी वॉज vehemently opposed. अगेन उन्होंने इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली अपोज किया. He said, you think that in this unequal fight it would be helpful to have an Englishman in our side. अब उसने यहाँ पे क्या कहा, अब तुम्हें क्या लगता है कि जो हमारे बीच जो फाइट चल रही है इक्वालिटी को लेकर और ये जो चीज़ चल रही है, इसमें एक इंग्लिशमैन हमारे साथ आने से बहुत सही होगा हमारे साथ. दिस शोज़ द वीकनेस ऑफ आवर हार्ट. इससे ऐसा लगता है कि हम कितने वीक हैं कि हमें क्या है उनकी ज़रूरत पड़ गई है अपने आप को फ्री करने के लिए, अपने राइट्स को लड़ने के लिए. सो द कॉज इज़ जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ. इस जो भी कॉज के लिए हम लड़ रहे हैं इसके लिए तुम्हें खुद पर भरोसा करना चाहिए. यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयू बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन. और तुम्हें क्या है इंग्लिशमैन को अपना एक हेल्पिंग साइड सोच के उनको अपनी तरफ लेने के लिए नहीं सोचना चाहिए कि वो आप हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्रॉप, एक बहुत यूज़फुल ऑब्जेक्ट की तरह जो हमारे लिए काम करेंगे. सो उन्होंने ये इस चीज़ के लिए बिल्कुल स्ट्रांगली अपोज कर दिया था कि वो एंड्रयू को इस चीज़ में नहीं शामिल करेंगे. He had read our minds correctly, Rajendra Prasad comments, and we had no reply. Gandhi in this way taught us a lesson of self-reliance. अब यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि उन्होंने हमारे दिमाग पढ़ लिए थे और उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया इस पर, क्योंकि गांधी जी बिल्कुल सही कह रहे थे. और वहाँ पर गांधी जी ने हमें सेल्फ रिलायंस के बारे में बताया. दैट मीन्स आत्मनिर्भर होने के बारे में बताया, किसी पर डिपेंडेंट होने के लिए नहीं कहा. Self-reliance, Indian independence and help to sharecropper were all born together. अगर हम बात करें आत्मनिर्भर होने की या फिर इंडिया की इंडिपेंडेंस की या फिर शेयर क्रॉपर्स की, उनकी हेल्प की, तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी जिसने भारत को ब्रिटिशर से फ्री किया था, उसमें हेल्प की थी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ रीड इट फॉर योर नॉलेज.
And yes, there are three important questions. First is what he did for the people there, and second is how this Champaran episode was a turning point in his life, and again how was Gandhi able to influence lawyers. It's also a very important question. Go through it, and yes, that's all. Thank you. Have a good day.